नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिरकार इस देश का विपक्ष एक आवाज में अपनी बात कहने लगा है। धीरे धीरे लगभग इस देश के प्रमुख विपक्षी दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय स्तर के पार्टियां हो, अब वो एक साथ आने लगे हैं। विपक्षी दलों को एक करने का श्रेय चाहे देश के पंतप्रधान मोदी को दे दो या फिर देश के पंतप्रधान और सरकार ने जो आनन फानन में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत के कोर्ट के निर्णय के बाद जिस जल्दबाजी से स्पीकर ने सबसे पहले उन्हें उनकी सदस्यता रद्द कर दी बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के, और उसके दूसरे ही दिन घर खाली करने का, अर्थात शासकीय घर है लेकिन 24 घंटे नहीं बीते राहुल गांधी को नोटिस थमा दी गई कि घर खाली करो। इस घटना ने देश के सारे विपक्ष को एक होने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तो धीरे धीरे विपक्षी पार्टियां सड़कों पे भी उतरने लगी है। अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने के काम में लग गई है। यूं कहूं कि 2024 की राजकीय दिशा की बिसात बिछ गई है। जैसे जैसे समय बीतेगा वो बिसात कितनी मजबूत होगी ये हम और आप देखेंगे ही। लेकिन जो सवाल अब भी हमारे और आपके सामने है, जिस पर विपक्षी दलों को सोचना पड़ेगा, वो रणनीति का भी सवाल हो सकता है, वो मुद्दों का भी सवाल हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दल वो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है, वो क्षेत्रीय दल भी उसमें शामिल है। इसलिए खास करके कांग्रेस पार्टी को अब तय करना है कि देश में जो हालात निर्माण हो रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश का एजेंडा सेट कर रही है, एक तरफ घोर हिंदुत्ववादी भूमिका और दूसरी तरफ संविधान और इस देश की लोकशाही की परंपरा को खंडित करके इस देश के अंदर संसद, जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, जनता के प्रतिनिधि, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इस देश के तमाम राज्यों का संघ का वो लोकसभा, उस लोकसभा को अब सत्ता पक्ष चलने नहीं देना चाहता है। कांग्रेस पार्टी को यह भी समझना है और तय करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो एक भविष्य की राजनीति की रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति के गिरफ्त में वो ना फंसे, बल्कि व्यापक विपक्ष की एकता किन मुद्दों पे हो सकती है, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खास करके कांग्रेस पार्टी को
अपनी राजनीतिक लाइन, सोच और चुनावी रणनीति तय करनी पड़ेगी, वरना जो अवसर नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष की एकता को बनाने के लिए प्रदान किया है, वो अवसर, वो सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा और देखते देखते जो एक राजकीय वातावरण बन रहा है, वो राजकीय वातावरण विपक्ष की से छिट सकता है। हर पार्टी को अपना नेता प्रिय होता है। लोकशाही में हर पार्टी को अपना स्वतंत्र राजकीय विचार करने की आजादी होती है। लोकशाही में हर राजकीय पार्टी अपना विस्तार चाहती है और उसके लिए प्रयासरत भी रहती है। लेकिन जब एक ऐसे वक्त देश के अंदर निरंकुश सरकार शासन तेजी से आगे बढ़ रही हो, तो ऐसे वक्त खास करके देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी होने के नाते कांग्रेस के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि कैसे इस विपक्ष के कुंभे को एक साथ ला सकते हैं। अगर आए हैं तो उसको टिका सकते हैं, और 2024 का जो रोड मैप है, चुनाव का रोड मैप, उस रोड मैप को किस तरीके से उसको वो तराशेंगे, बनाएंगे, जिस रोड मैप में इस देश के लगभग सारे विपक्ष एक साथ चलेंगे। इसलिए अलग अलग स्तर पर प्राथमिकताओं का क्रम हमको तय करना पड़ेगा। आज भी यह दिखता है कि कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टी मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करना चाहती है। क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी ज्यादा कारगर, टिकाऊ और व्यापक हो सकती है? ये एक बात है जिस पे विचार करना चाहिए। दूसरा कि राहुल गांधी को घेरने की जो मोदी और सरकार की जो रणनीति है, क्या राहुल गांधी ये विपक्ष की एकता का केंद्र हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी का मुद्दा विपक्षी एकता के केंद्र में इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है? यह दूसरी बात है। और तीसरी बात जो है कि आखिर इस देश में जो बुनियादी संकट है, वो संकट देश की लोकशाही और देश का संविधान, इसको बचाने का, इस देश की लोकशाही की परंपरा को बचाने का, इस देश को फांसीवाद के जकड़न में जाने से बचाने का, क्या ये विपक्षी एकता का बड़ा व्यापक बुनियाद बन सकती है? और फिर मुद्दे के नाम पर यह भी सोचने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे पर 2024 तक खास करके मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा जा सकता है। वो मुद्दे की तलाश करनी होगी, और वो मुद्दा लगभग मोदी ने या हिंडरबर्ग ने दिया है।
इस देश का जनमानस, इस देश का अवाम, वो किसी एक पार्टी का, किसी एक विचारधारा का कार्यकर्ता नहीं है। वो एक ऐसा आह्वान को अपने सर पे उठा लेता है, और जब वो सर पे उठा लेता है तो अच्छे अच्छे को दिन में तारे भी दिखा देता है, सत्ता से उखाड़ भी फेंकता है और सत्ता में लाना भी वो जानता है। इसलिए विपक्षी एकता का वो जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले पर अंततोगत्वा 2024 की राजनीति की दिशा तय होगी, अगर इस देश के अंदर राजीव गांधी की सरकार एक बोफोर्स कांड पर, जो बाद में कहीं कोर्ट में टिका नहीं, उस पे अगर इस देश की जनता सरकार पलट सकती है, तो इस देश को लूटने वाले, इस देश के वित्तीय संस्थाओं को अंदर से खोखला कर देने वाले और खुलेआम इस देश का प्रधानमंत्री, जिस उद्योगपति का खुलेआम, जिस उद्योगपति की दलाली करने में खुल्लम खुल्ला ढंग से वो लगे हुए हैं, और वो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट जो आया है, और वो रिपोर्ट के चलते मोदी अदानी के जो रिश्ते सामने आया है, जिस रिश्ते को राहुल गांधी ने हाथ लगाया है, उंगली दबाया है, जिससे आज वो गुजरात की लॉबी बौखला उठी हुई है। और वही अदानी, जिस प्रकार से अदानी समूह को इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों से पैसा कर्जे के रूप में दिया गया है, जिस तरीके से इस देश के LIC और मजदूरों के मेहनत के पसीने से जो PF कटता है, उस EPFO डिपार्टमेंट से जो पैसा अदानी को दिया गया है, और जिसके चलते अदानी आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद डूब गया है, और ये तमाम वित्तीय संस्थाओं से जो पैसा उनको कर्जे के रूप में दिए हैं, वो वापिस आने की संभावना अब नहीं है। जिस तरीके से इस देश के अंदर के तमाम उद्योग अदानी को सुपुर्द कर दिए गए हैं, मुझको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, और रोजगार, महंगाई, ये मुद्दों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी के मद्देनजर राजनीति न करते हुए, राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों को अगर आगे बढ़ाएगी, तो सही मायने में एक विपक्षी दलों का गठबंधन बन सकता है, और जिसके इर्द गिर्द इस देश के अंदर एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो सकता है। किसान, खेत मजदूर, नौजवान, इनके जो हालात है, इसको जोड़कर एक नया रसायन अगर तैयार किया जाएगा, तो निश्चित तौर में एक जबरदस्त विपक्ष, एक जबरदस्त देश के अंदर एक संघर्ष का माहौल बन सकता है, और मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी, RSS, इन तमाम मुद्दों का उनके पास ना उत्तर है
ना उसका सामना करने का उनके पास सामर्थ्य है। आज उनकी स्थिति ना उगलने की है, ना निगलने की है। इसलिए 2024 का रोड मैप ये व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकता, ये मुद्दों केंद्रित बनाना होगा। और उस ओर खास करके कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।